गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम गाउस की प्रमेय बताई थी, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इस चैप्टर में आपके पास एक गाउस की थ्योरम पूछी जाएगी, या जो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। इनमें से कोई एक अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है गाउस की प्रमेय का, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये माना आपके पास एक समान रूप से आवेशित क्या है, रेखीय तार है। तार की प्रति एकांक जो लंबाई है, उस तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश को हम कह देते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक। अब यदि तार की लंबाई कितनी है, स्मॉल एल, और उस पर जो आवेश है वो है क्यू, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बेलनाकार क्या है, गाउसियन पृष्ठ। हम जानते हैं कि बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, 2 सपाट पृष्ठ हो गए S1 और S2, और तीसरा कैसा होता है, वक्र पृष्ठ, जिसको S3 से हमने व्यक्त किया है। ये इसका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ। तो बेलन के 3 पृष्ठ कौन हो गए, सपाट पृष्ठ S1 S2, और वक्र पृष्ठ हो गया तीसरा S3। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहाँ की ओर होगी, वो अभिलंबवत बाहर की ओर। ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तार से अभिलंबवत बाहर की ओर ली जाएगी। अब वैद्युत क्षेत्र E और S1 के किसी लघु पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश DS1, यानी इस E और DS1 के बीच बनने वाला ये जो कोण है, ये कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, E और DS1 एक लघुखंड है ना, लघुखंड सदिश क्षेत्रफल DS1, तो इसके बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जब इसके बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम पहले पृष्ठ S1 से होकर जाने वाला क्या निकाल लेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो φ1 इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 E इंटू DS1, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 E DS1 cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है, तो सारा टर्म क्या हो गया, 0, यानी φ1 का मान कितना आ गया, 0। इसी प्रकार E और DS2 के बीच बनने वाला कोण देखिए, ये जो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये DS2 है, इसके बीच बनने वाला कोण भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसके बीच भी 90 डिग्री हो गया, तो पृष्ठ S2 से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो φ2 इक्वल टू इंटीग्रेशन S2 E इंटू DS2, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन S2 E DS2 cos 90 इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया। अब देखिए कि जो E और DS3 है, ये क्या है, एक ही दिशा में कार्यरत है। ठीक है ना। तीसरा जो बेलन का पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ DS3, इसका लघु पृष्ठखंड क्षेत्रफल सदिश DS3, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E। ये एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच बनने वाला जो कोण है वो 0 डिग्री। तो E और DS3 के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 0। इसलिए पृष्ठ S3 से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स φ3 बराबर इंटीग्रेशन S3 E इंटू DS3 इक्वल टू इंटीग्रेशन S3 E DS3 cos 0, दिस इक्वल टू E क्या है, कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा DS3 का, दिस इक्वल टू E इंटू 2πRL। DS3 क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चूंकि इंटीग्रेशन DS3 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है,
वो बराबर होता है 2πr_l। ठीक, इसलिए बेलनाकार पृष्ठ से होकर जाने वाला टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स फाई ई, सबको जोड़ेंगे, φ1 + φ2 + φ3 = 0 + 0 एंड प्लस E2πr_l। तो फाई ई बराबर आ गया E2πr_l। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेलनाकार पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश, है ना, हमने कहा लैम्डा बराबर Q/L होता है, तो Q बराबर कितना हो गया, λL। इसलिए बेलनाकार पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स वो गाउस की प्रमेय से फाई ई = 1/ε0 इंटू λL, क्योंकि गाउस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर जो घिरा हुआ आवेश हो गया था उसका 1/ε0 गुना होता है, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, और क्यू बराबर कितना हो गया, λL। तो ये हो जाएगा फाई ई = 1/ε0 λL। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन करेंगे तो ये बन जाएगा E × 2πr_l बराबर 1/ε0 इंटू λL। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो E = λ/2πε0r, या E = 1/4πε0 to λ/r। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये पहला अनुप्रयोग गाउस की थ्योरम का जो मैंने आपको समझाया है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने कहा कि गाउस की थ्योरम हो गई और उसके अनुप्रयोग, तो कोई एक अवश्य ही परीक्षा में पूछा जाता है, तो गाउस की थ्योरम पूछी जाती है या इसका कोई एक अनुप्रयोग पूछा जाएगा। तो इसको जो है वो अपनी फेयर कॉपी पर नोट करके आज दिनांक 5/5/21 क्लास वर्क लिख के जिस प्रकार आप काम कर रहे होंगे तो उसको आपको करना है, और अब तक का जितना भी काम हुआ है उसको फ़ोटो खींचकर मेरे पर्सनल नंबर पर नहीं भेजना है, उसका PDF बना के उसको मुझे सेंड करना है, और वो डेट वाइज होना चाहिए, जिसका पूरा नहीं है वो ना भेजे, वो कंप्लीट करके भेजें, क्योंकि मैं यहाँ उसकी एक सूची बनाऊँगा, फिर उस आधार पर उसका आगे मूल्यांकन किया जाएगा प्रयोगात्मक परीक्षाओं में, तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। और किसी भी प्रकार की कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जब हमारे द्वारा लापरवाही नहीं है तो तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो संभव नहीं होगी।